अस्सलामुअलैकुम, पाकवेदर.com के साथ मैं हूं असदर। जैसा कि हमें मालूम है कि हवा का शदीद कम दबाव जिसने हमारे सूबा सिंध को मुतासिर किया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हुई, फ्लडिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा हमारे सेंट्रल एरियाज़ के रीजन में, सिंध के वेस्टर्न एरियाज़ में, साथ ही साथ बलूचिस्तान के ईस्टर्न एरियाज़ में शदीद बारिशों की वजह से फ्लडिंग सिचुएशन हुई। सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मौतें हुई, वहाँ पे लोगों के घर तबाह हो गए, जिसकी वजह से सूरत हाल अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, खाने की मदद के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, हुकूमत से अपील कर रहे हैं। हुकूमत के नुमाइंदे जो हैं वो अभी तक काफ़ी सारे इलाकों तक नहीं पहुंच सके। तो मौसम की सूरत हाल का आगाज़ करते हैं। कैसा रहने वाला है आइंदा आने वाले दिनों में मौसम? जो हवा का कम दबाव जो इस वक्त मध्य प्रदेश में मौजूद है वो हमारे रीजन को कितना मुतासिर करेगा? तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वक्त के करंट सिनेरियो की बात की जाए तो आप हमारे बैकग्राउंड पे मैप पे देख सकते हैं कि हवा का कम दबाव जिसने हमारे सूबे सिंध को मुतासिर किया, बलूचिस्तान को मुतासिर किया, पंजाब को मुतासिर किया, इस वक्त जो है वो कमज़ोर होकर एक सर्कुलेशन की फॉर्म में हमारे अपर सिंध के रीजन पर मौजूद है, जो मज़ीद स्टेशनरी की सूरत इख्तियार कर चुका है और वो मज़ीद आइंदा 24 घंटे के दौरान इन इलाकों में यानी अपर सिंध के एरियाज़ में मज़ीद बारिशों का बायस बनेगा। दूसरी जानिब तो एक हवा का शदीद कम दबाव भारत पे मौजूद है, जो कि डिप्रेशन के बाद अब जो है WML में कन्वर्ट हो रहा है, वेलमार्ट लो में कन्वर्ट होने के बाद ये जो है कल राजस्थान के करीब आ जाएगा, जिसकी वजह से मानसून हवाएं दोबारा से सिंध में दाखिल होंगी। कल बाद दोपहर जो है ईस्टर्न सिंध में मजीद बारिशों का इम्कान है। सर्कुलेशन की वजह से अपर सिंध में मजीद बारिशें होंगी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि यहाँ पे सिचुएशन जो है आइंदा आने वाले 3 से 4 रोज के दौरान मजीद खराब हो सकती है। अभी तक इस सिस्टम के जो अपकमिंग जो सिस्टम है ये हमारे किस रीजन पे आएगा, इस पे थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी तक इसका ट्रैक फाइनल नहीं हो पाया है। मॉडल्स जो है अभी तक कंफ्यूज है, क्योंकि कुछ मॉडल इसको साउथ पंजाब या अपर सिंध के आसपास कहीं एंटर होने का कह रहे हैं। दूसरी जानिब कुछ मॉडल इसको इस तरह दिखा रहे हैं कि ये जो लो प्रेशर सिस्टम जो है हवा का शदीद कम दबाव, ये हमारे अपर सिंध और ईस्टर्न सिंध के रीजन से एंटर होता हुआ सेंट्रल सिंध में बारिशें बरसाने का सबब बनेगा। बहरहाल जो भी दोनों सूरतें हाल हुई, जो भी दोनों सूरतें हुई, उन दोनों सूरतों में जो है साउथ पंजाब, अपर सिंध, सेंट्रल सिंध और लोअर सिंध में जो है बारिशों के इम्कानात में इजाफा ही होता जा रहा है। दूसरी जानिब अगर बात करें हमारे शहर कायद कराची की, तो शहर कायद कराची में आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज के दौरान बारिशों के इम्कानात बन सकते हैं, यानी कि 23 और 24 अगस्त के दौरान जो है हमारे शहर कायद कराची में जो है वो बारिशों के इम्कानात बन सकते हैं। आउटस्कर्ट एरियाज में डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। ठट्टा रीजन, बहरिया टाउन, DHA सिटी के आसपास, नूरियाबाद के आसपास डेवलपमेंट्स होने की वजह से हमारे शहर कायद कराची को कुछ ना कुछ बारिशें ज़रूर मिल सकती हैं। बारिशों की इंटेंसिटी जो है वो कराची शहर में मॉडरेट टू लिटिल बिट हैवी हो सकती है। बहरहाल इतनी तूफ़ानी बारिशों का इम्कान नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम का ज़्यादातर फोकस जो है वो सेंट्रल और अपर सिंध में ही रहेगा। अपर सिंध और सेंट्रल सिंध फिलहाल जो है वो शदीद बारिशों की वजह से फ्लडिंग सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। अब ये जो सिस्टम आएगा इससे इन एरियाज की सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। तो हमारी हुकूमती इदारों से अपील है कि सेंट्रल सिंध, अपर सिंध की सूरत हाल वैसे ही ख़राब है, तो इस सिस्टम के आने की वजह से जो मजीद सिचुएशन ख़राब हो सकती है उस पर नज़र रखी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अवाम को रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। इसके बाद जो है ये सिस्टम जो है ये बाद अज़ान जो है ये बलूचिस्तान के ईस्टर्न एरियाज़ को मुतासिर करेगा। ईस्टर्न एरियाज़ में जो है बलूचिस्तान के सिब्बी का एरिया शामिल है, फिर ये कोयटा तक इस सिस्टम का इफेक्ट जाएगा, यानी कि वेस्टर्न बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न बलूचिस्तान में भी इस सिस्टम के थ्रू बारिशें होंगी। खुजदार रीजन की अगर बात की जाए तो खुजदार रीजन में दोबारा से मजीद बारिश एक्सपेक्टेड है। सिंध में जो है हम आपको बताते चलें कि हैदराबाद डिवीज़न में काफ़ी तेज़ बारिशें हो सकती हैं। सखर, नवाबशाह, मोरो और खैरपुर रीजन में मजीद तेज़ बारिशें हो सकती हैं। दादू यानी कि वेस्टर्न सिंध और जो है अपर सिंध में भी मजीद बारिशों का इम्कान है। जैकबाबाद रीजन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिशें हो सकती हैं। दूसरी जानिब थर रीजन की अगर बात करें तो थर रीजन में भी तेज़ बारिशों के इम्कान आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान
बन सकते हैं। टंडोवाला या टंडोजाम, टंडो आदम की बात करें तो वहां पे भी आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज के दौरान तेज बारिशों के इम्कानात बन सकते हैं। मीरपुर खास डिवीजन की बात की जाए तो मीरपुर खास डिवीजन में 25 अगस्त तक जो है वो मजीद बारिश हैं। बारिशों की इंटेंसिटी ओवरऑल अगर सेंट्रल और अपर सिंध की बात करें तो 100 to 150 मिलीमीटर तक जो है क्रॉस कर सकती है। लोअर सिंध में जो है बारिशों की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो सकती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50 to 80 मिलीमीटर बारिश इस दौरान हो सकती है। कराची रीजन की बात करें तो कराची रीजन में जो है वो मॉडरेट टू हैवी है, इसलिए जो है बारिशों की इंटेंसिटी, बारिशों की मेजरमेंट बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ एरियाज में जो है वो 50 मिलीमीटर भी हो सकती है तो कुछ एरियाज में 10 मिलीमीटर बारिश भी हो सकती है। पंजाब की बात करें तो पंजाब के साउथ रीजन में जैसा कि हमने आपको बताया कि इस सिस्टम का इफेक्ट जो है वो नॉर्थ सिंध, सेंट्रल सिंध और साउथ पंजाब में रहेगा, तो यकीनन साउथ पंजाब के तकरीबन तमाम इलाकों में अच्छी बारिश एक्सपेक्टेड है, जिनमें भावलपुर रीजन शामिल है, रहीम यार खान और मुल्तान रीजन शामिल है। तो इन एरियाज में हम मजीद बारिशें देख रहे हैं। दूसरी जानब सेंट्रल पंजाब में भी इस सिस्टम के थ्रू जो है मजीद बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, जिनमें जो है काफ़ी सारे पंजाब के इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, अपर पंजाब के दीगर इलाकों में जिनमें झेलम शामिल है, सियालकोट शामिल है, इन इलाकों में भी मजीद बारिशों का इम्कान बन सकता है। यानी कि आइंदा आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान, गुजरावाला, भावलपुर डिवीजन में मजीद बारिशें हो सकती हैं। अब आ जाते हैं केपीके की जानिब। तो केपीके में हम देख रहे हैं कि मानसून हवाओं के सबब यहाँ पे भी तेज बारिशों के इम्कानात बन सकते हैं। एक सर्कुलेशन यहाँ पर भी फॉर्म में आएगी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि इस रीजन में खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 80% रीजन में अच्छी बारिशें, कुछ एरियाज में तेज़ बारिशें हो सकती है। पेशावर, नौशहरा में मजीद बारिश है, यहाँ पे मूसलाधार बारिशों की वजह से नदी नालों में तूफ़ानी आ सकती है। केपीके के अपर एरियाज में जिसमें चित्राल शामिल है, सवात शामिल है, यहाँ पे मजीद बारिशों की वजह से यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी ख़राब हो सकती है, लैंड स्लाइडिंग का सामना करना पड़ सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के भी कुछ एरियाज में अच्छी बारिशों की वजह से जो है सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो सकती है, तेज़ बारिशों की वजह से फ्लडिंग का सामना करना पड़ सकता है, नदी नालों में तूफ़ानी आ सकती है। तो ये थी अपकमिंग सिस्टम के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको इस सिस्टम के हवाले से मजीद अपडेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। वैसे इधर को इजाज़त दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।